आपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किया इसके पहले? प्रोटीन, सिस्टीन, बोटॉक्स कुछ भी नहीं? कलर एप्लीकेशन किया? कुछ नहीं। ऑयलिंग करते हो बालों पे एवरी वीक वॉश करने के पहले? सो अभी हम लोग आपके बालों पे प्लेक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये आपका जो अभी मैंने देखी हूँ काफी ब्रेकेज है आपके बालों का, ग्रोथ आपका काफी अच्छा है, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो बाल टूट रहे हैं आपके। तो हम लोग अभी प्लेक्स का ट्रीटमेंट जो करेंगे तो ये आपके ब्रेकेज को रोकेगा, प्लस आपको एक मैनेजेबल लुक देगा। ये आपको फोकस स्ट्रेट नहीं करेगा क्योंकि ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है। ये आपके ड्राई, डैमेज, फ्रीजीनेस को कंट्रोल करेगा। ओके, जैसे अभी हम देख सकते हैं कि इनके बालों पे काफी ब्रेकेज है, ड्राई है, नीचे से काफी फ्रीजी हेयर है, वेव्स है। तो हम लोग ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इनका काफी हद तक फ्रीजीनेस, ड्राइनेस रिमूव हो जाएगा और उनको एक मैनेजेबल लुक मिलेगा। तो फर्स्ट हम लोग इनका क्लैरिफाइंग शैम्पू करेंगे। ये है जो इनके बालों में काफी मैं देख रही हूँ ऑयली हेयर है, तो ये पूरा ऑयल रिड्यूस करेगा और इनके क्यूटिकल्स को स्वेलिंग करेगा। अभी इनके जैसे वर्जिन बाल है तो हमें 3 बार शैम्पू करना है, 5 मिनट्स का रेस्टिंग टाइम देखिए। हमारा क्लैरिफाइंग शैम्पू है, उसका pH लेवल 6.5 से 7.5 है। ये हमारा है दावो बीप्लेक्स का ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट क्या करेगा आपके बालों पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ड्राइनेस, डैमेज, उसके बाद आपके फ्रीजीनेस है, इसको कंट्रोल करेगा। आप हेयर मैनेजेबल हो जाएंगे। एवरीडे आपको वॉश करो, ब्लो ड्राई करना है, आइनिंग करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार अगर आप ये ट्रीटमेंट कर लोगे तो आपको ईजी रहेगा मैनेज करने के लिए आपके बाल। प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना इमल्सिफाई करना ताकि वो एक्टिव हो जाए। सेकेंड थिंग, इसमें मेन की इंग्रेडिएंट है इसका मैंगो बटर एक्सट्रैक्ट, जो आपके बालों को स्मूथ, शाइनी, हेल्दी लुक देगा। जो प्लेक्स में हमारी कार्बोसिस्टीन करके टेक्नोलॉजी हम लोग ने यूज की है, तो ये क्या करता है, आपके बॉन्ड को लूज करता है, रिलैक्स करता है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 90 to 80% स्ट्रेट लुक मिलता है ये ट्रीटमेंट में। ये आपके बालों को मोर स्ट्रेट लुक देगा कंपेयर टू बोटॉक्स। आपके बालों को 80 to 90% स्ट्रेट करेगा। ये आपके बॉन्ड को लूज करेगा, रिलैक्स करेगा। मिनिमम आपको 60 मिनट्स ही रखना ही है आपके बालों पे। ये प्रोडक्ट ओवर प्रोसेस नहीं होगा। आप इसको 1 आवर, 1.5 आवर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप एप्लीकेशन करके क्लाइंट कुछ और सर्विस कर रही है, नो प्रॉब्लम। आप जब भी उनको यहाँ पे आए स्टार्ट कर लेना। अभी जैसे इनका 60 मिनट्स हो रहा है तो हमने रैप निकालेंगे। अब ये थोड़ा सा जेल बेस्ड प्रोडक्ट है तो आपको दिखेगा ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो हमें इसको पानी से स्प्रे करना है ताकि वो अच्छे से इमल्सिफाई हो और हमें काम करने के लिए ईजी हो जाए। और इसका pH बैलेंस भी हो जाएगा क्योंकि अब ये टूवर्ड्स थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ है। अभी हमने 100% इसको ड्राई किया है। आपको थोड़ा सा वो स्टिकी लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। अभी मेन आपका होगा आइनिंग। अगर वर्जिन हेयर है, स्टबन हेयर है, आपको कंपल्सरी 230 टेम्परेचर का आइनिंग यूज करना है। आपको मिनिमम 15 स्ट्रोक देना है। ओके, जैसे अभी उनके हाईलाइटेड बाल होंगे या फिर कलर किए हुए बाल है बहुत, तो आपको 210 का टेम्परेचर या फिर 200 का टेम्परेचर उससे आइनिंग करनी है। बहुत ही सेंसिटाइज हेयर है, एकदम पतले हेयर है, फाइन हेयर है, तो आपको 180 टेम्परेचर है। आपका मेन इंपॉर्टेंट आइनिंग है क्योंकि प्रोडक्ट तो ओवर प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन अगर समझो यहाँ पे जरूरत है 230 की क्योंकि वेव्स मोस्ट यहाँ पे होते हैं और नीचे उनके बहुत वीक हेयर है, तो वही 230 टेम्परेचर उनके बालों पे नहीं जाएगा नीचे। हम लोग तो सजेस्ट करेंगे प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग जो होते हैं उनको नहीं करना चाहिए। इतना फाइन सेक्शन होना चाहिए आपका आइनिंग के लिए और आपका टेम्परेचर 230 होना चाहिए कंपल्सरी। अच्छा, तो ये आपका कलर लिफ्टिंग, जैसे कोई कोई प्रोडक्ट में 3 to 4 लिफ्टिंग होती है, इसमें ये कलर लिफ्टिंग नहीं है। अगर आपने कलर का प्रोपोर्शन आपका एकदम करेक्ट रहेगा तो ये लिफ्टिंग नहीं होगा। सेम डे आप कलर पे कर रहे हो तो ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 लेवल लिफ्टिंग करेगा।
रखा। प्रोटीन स्ट्रेट करता ही नहीं बालों को ना, वो सिर्फ आपका फ्रीजीनेस निकाल देगा, आपको ड्राईनेस को मैनेज करेगा। तो आपका 9 महीना 8 महीना बाल स्ट्रेट रहा है, इसका मतलब आपके बॉन्ड टूटे, ब्रेक हुए, जो नहीं चाहिए हमें करना। इससे तो आपका फिर ब्रेकेज आ रहा है बालों में। मैं बोल रही हूँ ये स्ट्रेट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट कैसे कर रहा है? क्योंकि ये बॉन्ड को लूज कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ये तोड़ नहीं रहा है। अच्छा। तो ये रिवर्स आएगा। जो बॉन्ड लूज हुआ है ना, वो जैसे जैसे वॉश करते रहेंगे तो वो वापस अपने शेप, बैक टू शेप में आएगा। तो वापस इनके जैसे बाल थे तो इतने स्ट्रेट नहीं, मतलब उतने कर्ली नहीं दिखेंगे, लेकिन दिखेंगे। सर यहाँ से बाल बहुत अच्छे होते हैं क्लाइंट के, सबका प्रॉब्लम यही है, यहाँ से बाल आ रहे हैं लेकिन बाल नीचे आने तक टूटते हैं, ब्रेकेजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना, कोई भी स्मूथनिंग क्रीम से जो बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसकी वजह से तो प्रॉब्लम आ रहा है। जब आपका रीग्रोथ होता है तो आपके बाल, फिर वो ज्यादा वेटेज आता है ना बालों पे आपके रीग्रोथ की वजह से, जो स्ट्रेट है वो तो टूटेंगे फिर बाल। इसमें हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है? कोई भी प्रोटीन आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि आप रूट्स पे प्रोडक्ट लगाते ही नहीं हो। पहली बात तो आप प्रोडक्ट्स लगाते हो लेंथ पे, 1/2 इंच छोड़ के, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका ड्राईनेस, फ्रीजीनेस, मैनेजेबल लुक चाहिए। बोलते हैं नैनोप्लास्टी में आपका 50% तक हेयर फॉल। सर आपका हेयर, आप एक लॉजिक बताओ ना, आप रूट्स पे कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल होगा? हाँ, आपके ब्रेकेज रुक सकते हैं, आपके जो, अभी मैंने इनको भी बोला, आपके जो बाल ऐसे करके टूट रहे वो टूटेगा नहीं, क्योंकि आपका रिपेयर हो रहा है। अब हम लोग आपके अमीनो एसिड पे काम कर रहे हैं, तो आपको ब्रेकेज नहीं होगा। लेकिन हेयर फॉल का तो कोई भी प्रोटीन, कोई भी जो ब्रेकेज है वो आपके रुकेगा, आपका जो फ्रीजीनेस है वो कंट्रोल होगा, लेकिन हेयर फॉल का प्रोटीन से कुछ भी नहीं। अगर आपको हेयर फॉल है तो आप एम्पिल्स यूज करो, आप एक अच्छा हेयर स्पा ले लो, उसमें एम्पिल्स डालते हैं जो आप रूट्स पे। और नेचुरली हमारा साइंस कहता है कि आपके 100 बाल भी दिन में जाते तो भी कुछ नहीं, वो आपका हेयर फॉल नहीं है। ये हमारे बालों का, ये हमारे रूट्स का साइकिल है। सही। हाँ। अभी जैसा इसमें क्या है, फ्लेक्स है। हाँ। फ्लेक्स क्या करता है, आपके जो बॉन्ड है उसको मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो आपका बोल रही हूँ ना मैं, जो ब्रेकेज रुकेगा, आपके बालों को स्ट्रक्चर आएगा, सीधा हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, तो उसी की वजह से होते हैं। अगर आप समझो बालों का शेप चेंज कर रहे हो तो किस बॉन्ड पे करो? हाइड्रोजन में आपका एक सॉल्ट बॉन्ड हो गया और एक डाइसल्फर बॉन्ड हो गया, ये 3 बॉन्ड हमारे हैं। जब पानी हम मारते तो बालों का स्ट्रक्चर चेंज होता है। हाँ। तो हमने कौन सा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक किया, बाल सुखा दो, वापस बैक टू शेप आते। जैसे आपने 1 दिन का आयनिंग किया है, फिर ब्लो ड्राई किया है, आपका सॉल्ट बॉन्ड होता है, वो ब्रेक हो जाता है। वापस हेयर वॉश करो, देखो बैक टू शेप आएंगे। जब आप स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का क्रीम लगाते हो तब क्या होता है, आपका डाइसल्फर का बॉन्ड ब्रेक होता है, और वो एक बार ब्रेक हुआ ना, आप पानी मारो, कुछ भी करो, वो वापस रिवर्स में नहीं आएगा। आपने कभी देखा है स्मूथनिंग की हुई बालों पे, आपने डिटर्जेंट से भी वॉश करो, वो आपको ड्राई दिखेगा लेकिन वापस शेप में नहीं आएगा वो अपने। क्यों? क्योंकि हमने बॉन्ड को ब्रेक ही कर दिया, परमानेंट ब्रेक। उसको, वो जो हमारा बॉन्ड होता है वो परमानेंट बॉन्ड है, उसको अपने ब्रेक कर दिया। अब उसको कुछ भी करो वो नहीं होगा। तो फिर उसको नेक्स्ट रिपेयर कैसे करें? उसको आप रिपेयर कर सकते हो कोटिंग करके। जैसे अभी ब्रेकेज, अभी स्मूथनिंग किया है, फिर आपको लग रहा है बहुत ब्रेक है, बहुत ब्रेक, टूट रहे हैं मेरे बाल, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक किया तो टूटेंगे, बट ऑब्वियस है। तो आप उसके ऊपर प्रोटीन कर रहे हो, तो आपने एक लैमिनेशन किया, वापस से टूटने के चांसेस कर गए, वो ब्रेकेज रुक गया आपका। जो स्मूथनिंग करके बॉन्ड जो ब्रेक हुआ था वो वापस रिपेयर होगा? वो रिपेयर नहीं होगा। हम लोग बॉन्ड को हम लोग ने ब्रेक किया, फिर न्यूट्रलाइजर लगा के उसको न्यूट्रल कर दिया, बराबर। फिर भी बाल आपके टूट रहे, तो आपने एक लैमिनेशन कर दिया। जैसे पहले बहुत प्रोटीन, जैसे सिस्टीन आया था, कोई केराटिन आया था, वो क्या करते थे, आपको लैमिनेशन करते थे। जैसे जैसे आप वॉश करोगे आपका वो लैमिनेशन निकल जाएगा वापस। बॉन्ड जो एक बार ब्रेक हुआ वो ब्रेक हो गया, आप उसको, वो बाल टूटे नहीं या बालों का ब्रेकेज नहीं हुआ है, इसलिए आप उसके ऊपर प्रोटीन कर रहे हो, प्रोटीन का एक कोटिंग दे रहे हो। जैसा उसको लैमिनेट किया आपने दोनों साइड से, बराबर, तो फिर वो टूटेगा नहीं। बट जो अंदर बॉन्ड टूटा है, और जैसे जैसे वॉश करते जाओगे, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, वॉश करके जाओगे लैमिनेशन निकलेगा, तो वापस आपकी जो अंदर के स्ट्रेटनिंग बाल है वो तो रहेंगे वैसे, बॉन्ड टूटा हुआ है। कि आप जैसे वॉश आउट करोगे, अभी जैसा इनको मैंने वॉश करके दिखाऊंगी तो इनको पूरे स्ट्रेट दिखेंगे, ऑलमोस्ट 95% स्ट्रेट दिखेंगे। अब इनको क्या एक्सपेक्ट रहेगा, ऐसे ही बाल रहेंगे 6 महीना? नहीं मैम, ऐसे नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आप वॉश करोगे आपके बाल सीधे से लेके और मैनेजेबल लुक में आते जाएंगे, नेचुरल फॉल उसका पड़ेगा,
सीधा फॉल नहीं होगा, वो थोड़े से वेव्स में, थोड़े से मतलब फॉल उसका अलग गिरेगा। तो वो ऐसे लुक उनको हर वॉश पे अलग अलग आएगा, क्योंकि वो ब्लो ड्राई तो नहीं करेगी या फिर वो कुछ नहीं करेगी, वो ऐसे ही अपना नेचुरली ड्राई करके देगी। तो उनको आप वही एक्सपेक्ट करेगी वो कि ऐसे ही 6 महीने बाल रहेंगे, नहीं रहेंगे ऐसे, क्योंकि ये स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग नहीं है, ये प्रोटीन है। वॉश आउट करोगे इसके प्रोडक्ट्स निकलते जाएंगे। अभी इनका आइनिंग हो गया है, तो हमें इनको 10 मिनट्स वेट करना है, क्योंकि अभी बालों पे जस्ट आइनिंग किया है, तो उनको रूम टेम्परेचर में आने चाहिए। लास्ट में सिर्फ ड्राई करना है, ब्लास्ट ड्राई, लेकिन आपको एकदम आराम से ये डायरेक्शन में करना है। आपको एकदम ऐसा नहीं करना है। जो क्यूटिकल्स होते हैं अभी हमने प्रोटीन करके क्लोज किया है, तो वापस वो जो वीक क्यूटिकल्स होते हैं वापस ओपन होने के चांसेस होते हैं, तो फिर वो स्मॉल स्मॉल ब्रेकआउट दिखेंगे आपको। सो मेन इज अभी आपका होम केयर। कंपलसरी आपको सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, SLS और SLES शैम्पू यूज करना है। आपको होम केयर में जितना हो सके प्लीज अवॉइड करना कि बाल ऐसे बाइक पे बैठे आप ऐसे लहरा रहे हो, इससे काफी बाल ब्रेकेज होते हैं, फ्रीजी होते हैं। सीरम लगाना कंपलसरी है, आपको सीरम लगाना। उसके बाद आप थोड़ा भी रेनी है तो थोड़ा पानी से बच के रहना, स्वेटिंग से बच के रहना, थोड़ा होम केयर करना, तो ये इतने अच्छे प्रीटी बाल आपके प्रीटी रहेंगे। सो अभी आपको ऑयल भी नहीं करना है, नो ऑयल फॉर 2 मंथ्स तो एटलीस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि आप ऑयल लगाओगे आपको उतना ही शैम्पू यूज करना पड़ेगा, प्रोटीन आपका जल्दी निकलेगा। बोरिंग का पानी यूज मत करो, ऑयल मत लगाना। उसके बाद गर्म पानी से डायरेक्टली हॉट वाटर मत लेना बालों पे, उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। अगर आप सोने जा रहे हो तो मेक श्योर आपके पूरे बाल ऐसे पीछे ले लो, देन आप सो जाना। यहाँ पे जितना बेंड, मतलब स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी जस्ट फ्रेश ट्रीटमेंट किया है तो स्टार्टिंग में थोड़ा केयर करना बस। और टाई नहीं, रबर बैंड तो बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अगर आपको कुछ काम कर रहे हो, कुछ करना है, एक छोटा सा सेक्शन ले लो, स्मॉल क्लिप लगाना, और आपको जो करना है करना। तो ये ट्रीटमेंट आपका 40 to 50 वॉशेस तक रहेगा। अगर आप प्रॉपरली SLS, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, SLES और SLS शैम्पू यूज कर रहे हो, कंडीशनर यूज कर रहे हो, आप होम केयर कर रहे हो, तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।